Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hello everyone, welcome to Educami, and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for prelims and mains. Now today we are going to solve some prelims related question that is based on science and tech. So first we will read out the question for you. आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव आप उस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करिए, एंड देन वी विल सी द राइट आंसर एंड ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंथ्रैक्स आर ट्रू. एंथ्रैक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है. एंथ्रैक्स इज अ डिजीज, आपको पता है. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन है रिगार्डिंग एंथ्रैक्स. ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंथ्रैक्स इज अ फंगल डिजीज एंड कैन इन्फेक्ट एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, शीप, कैटल्स and goats. The second statement is it can found naturally in soil and commonly affects domestic and wild animals around the world. The third is anthrax can cause severe illness in both humans and animals. Now the question is how many of the above given statements are correct regarding anthrax? The first option, as you saw in UPSC prelims, similar to that, we are going to give you options because इस तरह के options को आपको practice करना पड़ेगा अच्छे से, because near future में आप expect करते हैं कि इसी तरह के options UPSC continue करेगा. हो सकता है कि आपको 1, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2 वाले जो options होते थे जिससे में आपको थोड़ा आसानी लगता था, उस तरह के भी options के वाले questions आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये continue करेगा नेक्स्ट प्रीलिम्स में. ठीक है, तो इसी कारण बी रेडी फॉर ऑल दीस क्वेश्चंस. यहां पर ऑप्शंस क्या है आपके? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम. अच्छे से सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन है अबाउट एंथ्रैक्स उसको यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करिए और देखिए कि सही आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली 2. नाउ इफ यूल सी एंथ्रैक्स इज नॉट अ फंगल डिजीज. बाकी दो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन एंथ्रैक्स जो है वो फंगल डिजीज नहीं है. थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में. देखिए, एंथ्रैक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कॉल्ड बैसिलस एंथ्रासिस. तो दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज. तो यहां पर फर्स्ट ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है जहां पर लिखा हुआ था कि दिस इज अ फंगल डिजीज. नाउ इट ऑकर्स नेचुरली इन सॉइल एंड कॉमनली अफेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड. बेसिकली जो हूफ्ड एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल्स, शीप, गोट्स, कैमल्स एंड एंटीलोप्स, इनमें ये देख पाया गया है. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज पीपल कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट दिस डिजीज, कैन गेट सिक विद एंथ्रैक्स इफ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और कॉन्टैमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट, अगर उसका कंजम्पशन होता है तो उस केस में जो है ह्यूमंस भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंथ्रैक्स इज नॉट कंटेजियस. ऐसा नहीं है कि ये फैलने लगेगा. ठीक है, बहुत ज्यादा फैलने लगता है. H1N1 फ्लू टाइप का नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर्सन से आप कैच कर लेंगे, लेकिन इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ एंथ्रैक्स इन्फेक्टेड एनिमल, आप एनिमल प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन इन सम अदर क्वेश्चन. जरूर आपसे पूछा जाएगा एंथ्रैक्स पे बेस, तो आप यहाँ पर जितना भी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. Moving on to the next question. Consider the following statements. LVM3. LVM3 basically LVM stands for Launch Vehicle Mark. ठीक है, and 3 will be capable of placing 4 tons class satellite of GSAT series with geosynchronous transfer orbit. The second statement given is the powerful cryogenic stage of LVM3 enables it to place heavy payloads into low Earth orbits of 600 km altitude. The third is LVM3 is configured as a 3-stage vehicle with 2 solid strap-on motors S200, 1 cryogenic core stage L110 and high thrust liquid upper stage C25. आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? How many of the above given statements are correct with respect to launch vehicle Mark 3? LVM 3 के रेस्पेक्ट में जो ये बताइए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है. बहुत ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट काफी बड़ा है एंड यूपीएससी भी व्हेनेवर आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रॉकेट्स और साइंस और अब यू स्पेस टेक्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर स्टेटमेंट काफी बड़ा होता है. तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए. स्टेटमेंट के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा छुपा हो सकता है जिसके वजह से ये स्टेटमेंट गलत या सही हो सकता है. तो बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए. द ऑप्शंस गिवन आर ओनली 1,
only 2, all 3 और none of them? तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ओनली 2। नाउ इफ यू विल सी द स्टेटमेंट 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज कॉन्फ़िगर्ड एज अ 3 स्टेज व्हीकल विद 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स S200। डेफिनेटली ये स्टेटमेंट यहां तक सही है। 1 क्रायोजेनिक कोर स्टेज L110। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 1 क्रायोजेनिक नॉट 1 लिक्विड, क्योंकि कोर स्टेज जो होता है वो रॉकेट का दैट इज ऑफ लिक्विड स्टेज। क्रायोजेनिक जो होता है वो अपर स्टेज होता है, जो यहां पर आपको जस्ट एक्सचेंज कर दिया गया था क्रायोजेनिक और लिक्विड इंजन के बीच में। ठीक है, आपको पता है लिक्विड इंजन जो हमारे यहाँ दैट इज कॉल्ड विकास इंजन, और जो हमारे पास जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम है C25, जिसको इसरो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो यहां पर आपके लिए सारा इंफॉर्मेशन सही था। GSLV Mark 3 जो है उसी को हम लोग LVM लॉन्च व्हीकल Mark 3 बोलते हैं। अगर आप न्यूज में देखें LVM तो आप घबराएं नहीं, इट इज एक्चुअली GSLV, जो कि GSLV सीरीज था हमारे पास पहले, GSLV 1, GSLV 2 एंड दिस इज द GSLV 3। दिस इज कॉल्ड द बिग बॉय, जो इसरो के बोला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। इंडिया के पास अभी सबसे हैवीएस्ट लोड कैरिंग ये लॉन्च व्हीकल है इंडिया के पास, एंड दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिवली एज LVM 3। तो यहाँ पर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है कि ये 600 kg जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है, और अराउंड आप देख रहे हैं जो है 4000 kg जो है ये आपका कहाँ ले जा सकता है, GTO में। तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट और कौन सा GTO में कितना वेट ले जाता है, क्योंकि इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वेट्स में आपको चेंज किया सकता है, हो सकता है 4000 की जगह आपको 3000 दे दिया जाए, 2500 दिया जाए। तो इस पर बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसी के वजह से वी डिफरेंशिएट बिटवीन GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। ठीक है, क्योंकि उनका जो आप बोल सकते हैं पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से कंपोनेंट जो है वो एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेल वॉल, द सेकंड इज सीलियम, द थर्ड इज राइबोसोम्स। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली 2 अगेन। नाउ सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स बट इट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है, देखिए यूपीएससी क्या करती है, कभी कभी बहुत सेल स्ट्रक्चर से, बेसिक ऐसा सेल स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है, वहां पर भी आपसे गलती करा सकती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। देखिए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होता है। क्या क्या? प्लांट सेल पोजेस करता है बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, विद द सेल वॉल इनक्लोजिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस कॉम्बिनेशन कंट्रीब्यूट्स टू द प्लांट सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल जो है वो सोलली रिलाई करता है ऑन सेल मेम्ब्रेन, और वहां पर सेल वॉल नहीं होता है। तो यहां पर आपको एक डिफरेंस पता चल गया। आप देखिए मोरोवर राइबोसोम्स जो हैं, जो द सेल्युलर स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इन्वॉल्व होता है इन सेल मूवमेंट एंड सेंसरी फंक्शंस में, दिस इज एक्सक्लूसिव टू एनिमल सेल्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो अगेन आपका जो है यहाँ पर बहुत सारा चीज क्लियर होगा रिगार्डिंग एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेम cells in the context of their properties and potential applications. The first is stem cells possess unique characteristics that enable them to differentiate into various type of cells within the human body. The second statement is adult stem cells have the capacity to differentiate into diverse cell types found in the human body. The third is utilization of stem cells transplants shows potential in the treatment of HIV, contributing to potential advancements in finding a cure. क्या HIV को, जो HIV को ट्रीट करने में स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, क्या इस पे हो रहा है? तो इस पे बेस आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया गया, तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेम सेल्स। ऑप्शंस अगेन यार ऐसा नहीं है कि 1 2 3 1 3 तो आपके लिए इजी हो जाता, लेकिन ऑप्शंस आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए अच्छे से और इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2। Now if you'll see statement 1 and statement 3 are correct, but statement 2, that is adult stem cells have the capacity to differentiate into diverse cell types, this statement is wrong.
देखिए स्टेम सेल आपको पता है कि ऐसा सेल्स होता है जो कि बॉडी के किसी भी, मतलब अगर आप बोले जो एम्ब्रायनिक, जो स्टार्टिंग में जो बेबी फॉर्मेशन होता है उस समय जो स्टेम सेल होता है जिसको हम लोग एम्ब्रायनिक स्टेम सेल कहते हैं, वो किसी भी ऑर्गन के सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन एक एडल्ट स्टेम सेल जो होता है, जो कि हमारे नॉर्मली एडल्ट्स में भी होता है, ये क्या होता है कि ये कैपेबिलिटी होता है कि दूसरे टिश्यूज में या दूसरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है इनका कि ये सारे ऑर्गन्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण यहां पर जो है दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज ओनली टू अ फ्यू टाइप ऑफ सेल्स दैट डेवलप्ड इनटू अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एडल्ट स्टेम सेल जो है उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो सारे स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन के सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रॉयनिक होता है, जो इनिशियली जो होता है जो स्टेम सेल, उसमें डेफिनेटली वो किसी भी बॉडी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है जिसमें बेसिकली जो एडल्ट स्टेम सेल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल में, और उसको फिर जो है आप बोल सकते हैं मैनिफेस्ट या उसको जो है कन्वर्ट, डिफरेंशिएट किया जा सकता है किसी भी बॉडी ऑर्गन के सेल में, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दिस केम इन सम यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ जो है इन्वेंटर्स हैं एंड यहाँ पर सामने टेक्नोलॉजी है। आपको बताना है कि कौन इन्वेंटर ने किस टेक्नोलॉजी का जो है इन्वेंशन किया था, आपको यहाँ पर बताना है। द फर्स्ट इज आर्बर एंड स्मिथ, उसके सामने लिखा हुआ है डेवलप्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए। फेल्डमैन का डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियसिस। म्यूलिस का है डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड टेमिन एंड बाल्टीमोर है डिस्कवर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां पर ऑप्शंस गिवन है आपके, पहले हैं A2 B1 C4 D3, ऑप्शन बी इज A1 B2 C4 D3, C इज A2 B1 C3 D4 एंड D इज A1 B2 C3 D4। जल्दी से बताइए कि सही ऑप्शन क्या है इसका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2143। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहां पर क्या है आपका, आर्बर एंड स्मिथ जो है उन्होंने डिस्कवर किया एंडोन्यूक्लियस। फेल्डमैन ने जो है वो आप बोल सकते हैं इन्वेंट किया, डेवलप्ड किया ट्रांसजेनिक प्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए। म्यूलिस ने डिस्कवर किया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और टेमिन एंड बाल्टीमोर ने किया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां पर जो है ये बहुत प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन और अगेन इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते रहता है। तो अगर आपको एक दो पता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए मैचिंग में ये होता है कि अगर आपको दो भी पता है एटलीस्ट, तो आप बाकी अंदाज लगा सकते हैं, एटलीस्ट 50-50% तक तो पहुंच ही सकते हैं दो ऑप्शन तक। उसके बाद आपको जो है एक लीप ऑफ फेथ लेके किसी ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आप मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन है तो आप बहुत हद तक इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आज कुछ 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। अगेन वी विल बिंग सच क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स प्रैक्टिस। जो हमारा ये प्रोग्राम है इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको एक प्रैक्टिस में रख रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में काफी टाइम है, अभी मेंस का टाइम चल रहा है, बहुत लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन स्टिल इफ यू सॉल्व 5 क्वेश्चंस डेली तो आप सोचेंगे कि एक मंथ में आप सोच रहे हैं अराउंड 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 120 क्वेश्चंस, तो ये बहुत ज्यादा है। और आपके लिए अगर आप इतना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस में रहेंगे और आपका ब्रेन चलता रहेगा। लेकिन अभी आप मेंस पे फोकस करिए और मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।